कहानी की शुरुआत में हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जो कि सबसे छुप के फ्री में थिएटर में मूवी देख रहा है। थिएटर का स्टाफ कैल उस बच्चे को भगाने की कोशिश करता है और वो बच्चा डर के मारे काउंटर के पास जाके छुप जाता है। उस थिएटर का मालिक हैंक कैल को समझाता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन कैल को बहुत गुस्सा आ रहा है। वो हैंक को बताता है कि ये बच्चा बार बार फ्री में मूवी देखने आ जाता है, आज तो मैं इसे सबक सिखा के रहूंगा। कैल अपनी बेटी रोनी से पूछता है कि क्या तुमने उसे देखा है। रोनी जानती थी कि वो कहाँ है, लेकिन रोनी किसी को कुछ नहीं बताती। कैल भी बाहर चला जाता है और रोनी और हैंक भी। थोड़ी देर के बाद वो लड़का वहाँ से निकल जाता है, लेकिन अब रात काफी हो चुकी है और दूर दूर तक कोई भी नहीं है। तभी उसे एक कपल मिलता है और वो कपल उस बच्चे को समझाता है कि आओ हम तुम्हें घर छोड़ दे, काफी देर हो चुकी है। बच्चा मान जाता है। उस कार में पहले से उस कपल के एक बेटा रे और एक बेटी अर्लिन दोनों बैठे हुए थे। शुरुआत में तो उस बच्चे को सब कुछ बहुत सही लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हो रहा है कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। ये फैमिली काफी अजीब है, सब कोई एक दूसरे से बहुत ही अजीब तरीके से बात कर रहे हैं। अब उसे डर लगने लगता है। वो उन्हें कार रोकने के लिए कहता है, लेकिन वो कार रुकती नहीं है। औरत उससे कहती है कि तुम्हें पता है मैं एक बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। और थोड़ी देर के बाद वो एक बच्चे को जन्म देती है और वो बच्चा कोई मामूली इंसान का बच्चा नहीं बल्कि एक शैतान है। अब वो लड़का समझ चुका था कि ये कोई आम इंसान नहीं है बल्कि कोई ना कोई शैतानी साए है। क्या हुआ उसके साथ किसी को कुछ नहीं पता। कहानी आगे बढ़ती है। लगभग 4 महीने आगे मूवी का अगला सीन हमें एयरबेस की तरफ लेके जाता है। आज डेरी में 2 नए ऑफिसर आए, हेल्सन और पॉली। उन दोनों का स्वागत मेजर फ्यूरी करते हैं और उन्हें समझाते हैं कि अगर जंग हुई तो हम लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन तभी उन दोनों का ध्यान एक एरिया की तरफ जाता है और वो लोग पूछते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन कैप्टन उन्हें कुछ भी बताने से मना कर देते हैं। कैप्टन हेल्सन से पूछते हैं कि मैंने सुना है कि आप बेस पे नहीं रहेंगे बल्कि मेन टाउन में रहेंगे, क्या ये सच है। तो हेल्सन सबको बताता है कि काफी साल के बाद आज वो अपनी फैमिली के साथ डेरी में शिफ्ट हुआ है, तो वो टाउन में ही अपनी फैमिली के साथ रहेगा। जहां पर एक तरफ हेल्सन अपनी फैमिली से मिलने के लिए एक्साइटेड था, वहीं डेरी के एक स्कूल में लिली नाम की एक लड़की बहुत परेशान थी। वो अभी अभी इस शहर में शिफ्ट हुई थी और उसे ये स्कूल पसंद नहीं आ रहा था। ले दे के उसकी एक दोस्त थी जिसका नाम था मार्जी, और मार्जी लिली से कहती है कि उसके कजन रे ने उसे बताया कि यहाँ पर काफी अच्छे वेकेशंस मनाए जाते हैं। रे, क्या ये वही रे की बात कर रही है? पता नहीं, आइए जानते हैं। उस स्कूल में 2 लड़के और पढ़ते थे, फिल और टेड। फिल को हमेशा ये लगता था कि शहर में जो एयरबेस बना है वहां पर किसी एलियन को रखा गया है और उस पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है, लेकिन टेड फिल को बार बार समझाने की कोशिश करता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। रात हो जाती है, लेकिन फिल अब भी ये सोच रहा है कि उस एयरबेस पे पक्का कोई ना कोई तो एलियन है। लेकिन टेड का ध्यान फिल की बातों में बिल्कुल नहीं था। वो फिल को याद दिलाता है कि आज 4 महीने हो गए जब मैटी इस शहर से गायब हो चुका है। किसी को कुछ नहीं पता चला कि वो गया कहाँ है। मुझे तो अब भी यही लगता है कि हम लोग उसका बर्थडे भूल गए थे, इसलिए शायद वो नाराज होके इस शहर को छोड़ के चला गया। फिल उसे समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन टेड उसकी बातों पे यकीन नहीं करता। कौन है ये मैटी? कहीं वो शुरुआत वाला बच्चा तो नहीं? पता नहीं, आगे जरूर पता चलेगा। इन सब से कुछ ही दूर लिली को भी मैटी की याद आ रही है। उसे याद आता है कि कैसे मैटी उसका कितना अच्छा दोस्त था और ये वही लड़का था जो कि शुरुआत में गायब हुआ है। मैटी लिली को लेके एक खाली घर में जाता है और उसे बताता है कि इस घर में कोई नहीं आता, तो इसलिए मैंने, फिल ने, टेड ने ये तय किया है कि हम लोग यहीं पर मिलेंगे। मैटी लिली का बहुत अच्छा दोस्त था। वो लिली से पूछता है कि तुम्हारे पापा के साथ क्या हुआ था, तो लिली उसे बताती है कि उसके पापा एक फैक्ट्री में काम करते थे। एक दिन वो अपने पापा को लेने फैक्ट्री गई। फैक्ट्री से बाहर निकलते वक्त उसका एक खिलौना फैक्ट्री में रह गया और उसके पापा उसका खिलौना लेने अंदर गए। तब उसके पापा का ध्यान एक मशीन पे गया और वो मशीन को बंद करने के लिए गए और एक्सीडेंट में इस दुनिया से चले गए। लिली को अब भी लगता है कि शायद ये उसकी गलती थी, क्योंकि उसी की वजह से उसके पापा अंदर गए थे। लेकिन मैटी उसे समझाता है कि ऐसी कोई बात नहीं। मैटी लिली को समझता था और अब लिली को मैटी की बहुत याद आ रही है। तभी उसकी माँ वहां आती है और लिली को समझाती है कि 1 साल हो गया है और तुम अपने पापा की कब्र में एक बार भी नहीं गई, तुम्हें जाना चाहिए। लेकिन लिली अपने पापा की कब्र में जाने के लिए तैयार है ही नहीं। वो बहुत परेशान है। लेकिन तभी उसे वॉश बेसिन से कुछ आवाजें आती है और ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि मैटी की। उसे समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे हो सकता है। अगले दिन वो ये बात जाके मार्च को बताती है, लेकिन मार्च उसकी बातों का यकीन कर ही नहीं रही। लिली को पता था कि अगर उसकी बातों का कोई यकीन करेगा तो मैटी के 2 दोस्त फिल
और टेडी वो दोनों से मिलती है और उन दोनों को सब कुछ बताती है कि उसे ऐसा लग रहा है कि शायद मैटी उससे बात करने की कोशिश कर रहा है। टेड तो लिली के ऊपर यकीन करने की कोशिश भी करता है, लेकिन फिल ये बात नहीं मान रहा। वो टेड को समझाता है कि ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, और मजबूरी में टेड भी फिल का साथ ही देता है। लिली वहां से चली जाती है, लेकिन टेड को अभी भी लिली के ऊपर यकीन है। वो अपने घर जाता है, अपने पापा से पूछता है कि कहीं ऐसा हो सकता है कि कोई किसी को महीनों तक गटर में बांध के रख सकता है, लेकिन उसके पापा मना कर देते हैं। अब टेड को भी यही लगता है कि शायद फिल सच कह रहा है, लेकिन फिर अचानक रात में उसके पास मैट की आत्मा आती है जो कि उससे बात करने की कोशिश कर रही है। अगली सुबह टेड ये बात फिल और लिली दोनों को जाके बताता है। फिल को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये सब सच है। अब वो लोग ये फैसला करते हैं कि वो लोग पता करेंगे कि आखिरकार असलियत क्या है। वो लोग उस न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं जहां पर मैटी की न्यूज आई थी। पुलिस का ये मानना था कि शायद मैटी को गायब करने के पीछे उसके पापा का हाथ है, लेकिन किसी को भी कोई सबूत नहीं मिला। हाँ, बस एक थिएटर ओनर की बेटी रॉनी ने उसे आखिरी बार थिएटर में देखा था। अब फिल और उसके दोस्तों के हाथ में एक सबूत लग चुका था। वो रॉनी के पास जाते हैं, लेकिन रॉनी बहुत परेशान आ चुकी है क्योंकि पुलिस उससे काफी बार मैटी के बारे में पूछताछ कर चुकी है। वो उन लोगों को वहां से भगाती है। फिल भी वहां से जा रहा है और वो लिली को समझाता है कि बेसमेंट से तुमने जो आवाज सुनी थी वो मैटी की नहीं हो सकती। ये बात सुनते के साथ रॉनी रुक जाती है और वो उन लोगों को बताती है कि उसे भी अपने थिएटर के बेसमेंट से मैटी की आवाज आ रही है जो कि उसका नाम चिल्ला रहा है। वो लोग समझ जाते हैं कि कुछ भी हो, इस शहर के गटर में कुछ तो ऐसा है जिससे वो अनजान है। इन सब से दूर एयरबेस में हेल्सन आराम करे, लेकिन हेल्सन ये नहीं दिख पाते कि उस एयरबेस में एक साया है। कुछ लोग हेल्सन के ऊपर हमला करते हैं और उसको धमकी देते हैं कि तुम्हें जिस प्लेन को उड़ाने के लिए यहाँ पर बुलाया गया है उस प्लेन को कैसे उड़ाया जाता है, तुम ये हमें बताओ। लेकिन हेल्सन उन्हें कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। थोड़ी देर में वहाँ पॉली आ जाता है और उन दोनों को वहाँ से भागना पड़ता है। जहाँ पर एक तरफ हेल्सन परेशान था, वहीं दूसरी तरफ फिल और उसके दोस्त थिएटर में जा रहे थे क्योंकि बेसमेंट में मैटी जो गाना गा रहा था और जिस गाने को रॉनी और लिली दोनों ने सुना था, उस गाने की एक कॉपी उनके थिएटर में। रॉनी वही मूवी चलाने वाली है जिस मूवी का ये गाना था और जिस मूवी को आखिरी बार मैटी ने देखा था। याद है ना, शुरुआत का सीन जहां पर एक तरफ रॉनी प्रोजेक्टर ऑन कर रही है, वहीं दूसरी तरफ लिली, फ्लिप और टेडी तीनों को मैटी की याद आ रही है कि तीनों आखिरी बार मैटी के साथ नहीं थे। लेकिन कोई बात नहीं, वो लोग अब मैटी को ढूंढ ही लेंगे। मूवी शुरू होती है और धीरे धीरे मूवी पार होती है, लेकिन तभी अचानक लिली ये देखती है कि उस मूवी में मैटी भी है और मैटी के हाथ में एक बच्चा है। याद है ना, वो शैतानी बच्चा, वो अब मैटी के हाथ में है। वो लोग मैटी को देख के चौंकते हैं और फिर वो लोग ये देखते हैं कि मैटी भी उनकी आवाज सुन रहा है। वो लोग मैटी से कहते हैं, मैटी यहाँ से बाहर निकलो, हमारे पास आओ। लेकिन मैटी कहता है, नहीं, तुम लोगों ने झूठ बोला, तुम लोगों ने उस दिन मुझे अकेला छोड़ा, इसलिए मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ और अब मैं कहीं नहीं आऊंगा। और उसके बाद मैटी उस शैतानी बच्चे को आजाद कर देता है और वो बच्चा फिल और उसके दोस्तों के ऊपर हमला कर देता है। फिर वो शैतानी बच्चा पहले फिल, उसके बाद टेडी और फिर सूजी तीनों पे हमला करता है। कोई नहीं बच पाता, सिर्फ रॉनी और लिली वहां से बच के निकलते हैं। तो क्या सब कुछ खत्म हो गया? और कहाँ है इस कहानी का मेन विलेन? आप लोग समझ गए होंगे ना, पेनीवाइज। सब्र रखिए, एपिसोड 2 में सब कुछ पता चलेगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।